महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध और विनाशकारी युद्ध कहा जाता है, जो कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध लगभग 5300 साल पहले हुआ था। दोस्तों, महाभारत के बहुत सारे प्रमाण हमें आज भी मिलते हैं। समय के साथ जगहों के नाम बदल गए हैं, लेकिन आज भी उन जगहों पर महाभारत की घटनाओं के प्रमाण मिल जाते हैं। कुछ इतिहासकारों ने तो उसे काल्पनिक भी बता दिया है, लेकिन आज भी बहुत सारे महाभारत कालीन प्रमाण मिलते हैं जो उसे वास्तविक प्रमाणित करते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध दुनिया के इतिहास में सबसे भयंकर युद्धों में से एक है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनमें से 3 योद्धा कौरवों की तरफ से थे और 15 योद्धा पांडवों की ओर से थे। यह युद्ध बहुत भयंकर और विकराल था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह स्थान आज भारत के हरियाणा राज्य में है। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक सवाल यह आता है कि महाभारत युद्ध के बाद भारत की क्या स्थिति थी। दोस्तों, महाभारत युद्ध की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन इस युद्ध के परिणाम की चर्चा बहुत कम होती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण एक अशोसनी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अशोसनी सेना थी और पांडवों के पास 7 अशोसनी सेना थी। दोस्तों, इस तरह दोनों पक्षों की सेनाओं को मिलाकर लगभग 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र के करीब 40 किलोमीटर के एरिया में लड़ा गया। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने। महाभारत युद्ध के दौरान ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो इस भीषण युद्ध का हिस्सा न बना हो। महाभारत युद्ध को लेकर कहा जाता है कि यहाँ इतना खून बहा कि आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल है। दोस्तों, महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रथम युद्ध भी कह सकते हैं। कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं की वीरगति से लाखों महिलाएं विधवा हो गई थी। क्या आप जानते कि महाभारत के युद्ध के बाद इन विधवा महिलाओं का क्या हुआ था? इन विधवाओं के उद्धार की कहानी महाभारत युद्ध के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में दी गई है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे ये महिलाएं मोक्ष पाकर परलोक को चली गई थी। महाभारत युद्ध की सभी विधवाओं को भी युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में ही बसाया था और उनके पालन पोषण का खर्च उठाने लगे। ये विधवाएं अपने पतियों की मौत से दुखी थी, लेकिन राजा से ये नहीं कहती थी। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसे बहुत रहस्यमय बातों को समेटे हुए है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।